फिर कुछ दिन बाद पाखी पूजा के घर नहीं जा पाई। काम और ऑफिस में इतना बिजी रहती कि उसके पास किसी के लिए वक्त ही नहीं होता था और इसलिए आए दिन उसका और विनीत का झगड़ा होता रहता था और जल्दी ही दोनों में सुलह भी हो जाती थी। एक शाम पाखी के फोन पर पूजा के फोन से मैसेज आया। पाखी ने सोचा पूजा ही कर रही है इसलिए जवाब देती रही। काफी समय बाद उसे पता चला मैसेज मनु कर रहा है। दरअसल उसने करती हूँ की जगह करता हूँ लिख दिया और पाखी ने उसकी चोरी पकड़ ली। फिर उसने भी मान लिया कि मैसेज वही कर रहा है। पाखी के पूछने पर उसने बताया कि पाखी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। पाखी ने उसका नंबर अनब्लॉक किया और फिर कुछ देर दोनों में बात हुई और फिर दोनों ही नींद के आगोश में थे। कुछ दिन बाद पाखी शाम को पूजा के घर गई। तब पूजा ने कहा, पाखी मनु सगाई की पार्टी मांग रहा है। पाखी ने मनु से पूछा, बताओ क्या खाओगे? मनु ने पलके झुकाते हुए कहा, पानी पूरी। पाखी हंसने लगी, बस इतना सा? वो तो अभी मंगवा देते हैं। नहीं, बाहर चल के खाना है। बाहर इस वक्त अंधेरा भी हो गया है। पाखी ने बाहर देखते हुए कहा, मेरे साथ जाने में डर लग रहा है तो रहने दीजिए। कहकर मनु चुप हो गया। तभी पूजा ने कहा, एक काम करो तुम दोनों, अंशु को साथ ले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। अंशु पूजा का 5 साल का लड़का था। उसकी और पाखी की कभी कभी बिल्कुल नहीं बनती थी तो कभी कभी दोनों बच्चों जैसे झगड़ते। मनु ने अपनी बाइक निकाली और अंशु को अपने आगे बिठा लिया। पाखी पीछे बैठ गई। मनु ने बाइक मार्केट की तरफ घुमा दी। पूरे रास्ते दोनों चुप थे, बिल्कुल खामोश, बस अंशु ही कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। मनु ने अपनी बाइक का शीशा सेट किया। पीछे बैठी पाखी का चेहरा उसमें नजर आ रहा था। हवा से उसके बाल बार बार उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। मनु तो जैसे उसी में खोकर रह गया। तभी सामने ब्रेकर उसे नजर नहीं आया और गाड़ी को धक्का लगने से पाखी ने अपना हाथ मनु के कंधे पर रखते हुए कहा, जरा देख कर। मनु ने हाँ में गर्दन हिला दी। एक जगह जाकर मनु ने अपनी बाइक रोक दी। तीनों पानी पूरी खाने लगे। हल्का अंधेरा था और बारिश के बाद की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मनु कभी नजर बचाकर पाखी को देख लेता तो कभी दूसरी तरफ देखने लगता। अंशु से जब खाया नहीं गया तो वो पाखी के पास आया और खिलाने के लिए बोलने लगा। पाखी ने उसे खिलाया। वहां खड़ी एक औरत काफी देर से मनु, पाखी और अंशु को देखे जा रही थी। पाखी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उस औरत ने पाखी के पास आकर कहा, आपका बेटा तो बिल्कुल आप पर गया है, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल आपके पति जैसी हैं। उसके इतना कहते ही मनु भी आ गया और पाखी से चलने के लिए कहने लगा। पाखी अब भी आंखें फाड़े उस औरत को देखे जा रही थी। तीनों वापस घर की तरफ चल दिए। मनु उसकी बात सुन चुका था, फिर भी अनजान बनते हुए पाखी से पूछा, क्या कह रही थी वो आंटी? वो हम दोनों को अंशु के मम्मी पापा समझ रही थी, कहकर पाखी दूसरी तरफ देखने लगी। मनु ने पाखी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने आप से कहने लगा, मम्मी पापा नहीं सही, अंशु के मामा मामी तो बन ही सकते हैं। रास्ते में अंशु आइसक्रीम खाने की जिद करने लगा तो सबने खाई। कुछ देर बाद ही सब घर आ गए। पूजा से थोड़ी देर बात करने के बाद पाखी अपने घर चली गई, पर मनु का इधर मन नहीं लग रहा था। वो बार बार पाखी के बारे में ही सोच रहा था। वो पाखी को पसंद करने लगा था, ये जानते हुए भी कि उसकी सगाई हो चुकी है। उधर पाखी इन सब से अनजान विनीत के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने में मशरूफ थी। पाखी जब भी अपनी प्रोफाइल पर विनीत की तस्वीर लगाती, मनु को बिल्कुल अच्छा लगता। अब तो मनु अपनी बहन के घर बार बार आने लगा ताकि पाखी से मिल सके। लेकिन जब पाखी सामने होती थी वो कुछ बोल नहीं पाता था।
दोनों के बीच गहरी खामोशियों का रिश्ता बन चुका था। हर बार वो पाखी के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेके आता था। एक शाम जब पाखी पूजा के घर गई तो मनु भी आया हुआ था। मनु ने पाखी से पानी पूरी खाने की बात कही तो वो मान गई। अब दोनों एक दूसरे के लिए अनजान नहीं थे। मनु ने बाइक निकाली और पाखी को लेकर चला गया। दोनों ने पानी पूरी खाई। मनु तो बस उसे देखे जा रहा था। वो बिल्कुल सिंपल सी लड़की थी, लेकिन मनु के दिलो दिमाग पर उसकी सादगी भरी थी। पानी पूरी खाने के बाद पाखी हाथ पोंछने के लिए टिश्यू मांगने ही वाली थी कि मनु ने अपना रुमाल आगे कर दिया। पाखी ने हाथ पोंछे और फिर दोनों वापस बाइक से घर जाने लगे। इस बीच दोनों में कोई बात नहीं हुई। तभी मनु ने एक रजनीगंधा का पैकेट निकाला और जैसे ही खाने लगा पाखी ने टोक दिया, ये सब मत खाया करो तुम, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मनु ने तुरंत उसे फेंक दिया और कहा, लो आज से ये सब बंद। इतनी जल्दी बंद? पाखी ने आश्चर्य से पूछा। आज तक किसी ने तुम्हारी तरह रोका ही नहीं। आज के बाद नहीं खाऊंगा। पाखी मुस्कुरा दी। कुछ देर खामोश रहने के बाद मनु ने कहा, वैसे आज तक मेरी बाइक की पिछली सीट पर कोई लड़की नहीं बैठी। तुम पहली लड़की हो जो मेरी बाइक पर बैठी है। ऐसा क्यों? पाखी ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि आज तक कोई तुम जैसी मिली ही नहीं। मनु ने मिरर में पाखी का चेहरा देखते हुए कहा। कुछ देर बाद दोनों घर आ गए और पाखी अपने घर चली गई। मनु सारी रात सो नहीं पाया। उसे बार बार पाखी के साथ बिताया वक्त याद आ रहा था। पाखी से उसका मिलना कम ही हो पाता था, इसलिए वो पाखी से मैसेज पे बातें कर लेता था। और एक दिन बातों ही बातों में उसने पाखी से कहा कि तुम विनीत से शादी मत करो। पाखी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मनु को वापस मैसेज किया, क्यों? बस मत करो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? हमारी सगाई हो चुकी है और शादी होने वाली है। जानता हूँ, पर मुझे वो पसंद नहीं है। तुम्हारी पसंद से मुझे क्या करना है मनु? और आज तुम ये अजीब बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ओके, लेकिन विनीत मुझसे प्यार करते हैं और शायद मैं भी। हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मनु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पास रखी ब्लेड से अपने हाथ पर पी लिखा और फोटो पाखी को भेज दी। पाखी ने जब फोटो देखी तो वो बुरी तरह डर गई। उसने तुरंत मनु को फोन किया और उसे डांटने लगी। ये क्या पागलपन है मनु? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मनु ने धीरे से कहा, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता जब मैं तुम्हें उस इंसान के करीब देखता हूँ। पाखी ने काफी देर तक मनु को समझाया और उसके बाद फोन रख दिया। नींद पाखी की आंखों से कोसों दूर थी। उसे नहीं समझ आया कि आखिर मनु ने ऐसा क्यों किया। पाखी के कुछ वक्त के साथ को उसने गलत समझ लिया। पाखी अब मनु से दूर रहने लगी। वो ना उसके मैसेज का जवाब देती, ना पूजा के घर जाती। इधर मनु पाखी के लिए परेशान रहने लगा। उसे अपराध बोध था कि उसने पाखी का दिल दुखाया है, लेकिन वो उससे दोबारा नहीं मिल सका। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। पाखी भी वो सब भूल गई। सगाई के बाद ये उसका पहला करवा चौथ का व्रत था। होने वाली सास का सुबह ही फोन आ गया कि आज उपवास करना है। पाखी ने भी सबके साथ मिलकर उपवास रखा, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। शाम को जल्दी आ जाऊंगी कहकर वो घर से निकल गई। काम ज्यादा होने की वजह से पाखी को समय का पता ही नहीं चला। रात के 8 बज रहे थे। घर से लगातार फोन आ रहे थे। पाखी ने सारा काम समेटा और मम्मी को 10 मिनट का बोलकर तुरंत घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर वो नहाने चली गई।
नहाने के बाद उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसने गहरे गुलाबी रंग का सूट पहना था, कानों में बड़े झुमके पहने थे, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहनी, आंखों को काजल से सजाया और हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक होठों पर लगा ली। एक बार उसने शीशे में खुद को देखा। आज वो सच में कहर ढा रही थी। बालों की उसने चोटी बनाकर भूली। अब लग रही थी वो बिल्कुल पंजाबी कुड़ी। उसने एक प्यारी सी स्माइल दी। चांद निकलने में अभी बहुत वक्त था। उसने अपनी छोटी बहन दीपा से कुछ फोटो क्लिक करने को कहा और फिर सारी फोटो विनीत को भेज दी। लेकिन विनीत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो पाखी ने विनीत को फोन लगाया और कहा, फोटोज कैसी लगी? आपके लिए ही किया है ये सब। आज हमारा पहला करवा चौथ है ना, इसलिए। विनीत का मूड ऑफ था शायद। उसने गुस्से से कहा, फोटोज छोड़ो, पहले ये बताओ इतनी देर तक तुम कहाँ थी और तुम्हारा फोन कहाँ बिजी था? विनीत की बात सुनकर पाखी ने कहा, वो कुछ काम से हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे और फोन तो मेरे पास ही था, लेकिन काम इतना ज्यादा था तो बात नहीं हो पाई आपसे। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? विनीत ने कहा, अच्छा बिजी था। जब मैं फोन करता हूँ तब बिजी रहती हो, जबकि फेसबुक पर आज तुम पूरे दिन ऑनलाइन थी। पाखी को सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसने कहा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझे आज बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। फेसबुक चलाना तो बहुत दूर की बात है। विनीत ने पाखी की किसी बात का भरोसा नहीं किया और काफी देर तक दोनों में बहस होती रही। और फिर थक कर पाखी ने ही फोन काट दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। उसे विनीत की बातों का बहुत बुरा लग रहा था। फोन बंद करके वो कमरे से बाहर आ गई। चांद निकलने में अभी भी बहुत वक्त था। वो वापस कमरे में आ गई। उसने अपने झुमके चूड़ियां उतार कर रख दी। उसने नजर उठा के शीशे में देखा। काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू छलक आए थे। कुछ देर बाद आकर दीपा ने बताया कि चांद निकल आया। पाखी अनमनी सी छत पर चली गई और चांद देखकर अपना व्रत पूरा किया। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, पूजा के घर की छत पर मनु खड़ा था और पाखी को ही देख रहा था। पाखी नीचे चली आई, खाना खाया और लेट गई। तभी उसके फोन पर मनु का मैसेज आया, आज चांद इतना बुझा बुझा सा क्यों है? पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया और सो गई। मनु इंतजार करता रहा, पर पाखी का जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर पाखी की प्रोफाइल पर गई। मनु ने प्रोफाइल खोलकर देखी तो देखता ही रह गया। गुलाबी उसका पसंदीदा रंग था और आज पाखी को इस रंग में देखा तो जैसे उसके दिल की धड़कनें रुकी गई थी। वो काफी देर तक पाखी की तस्वीर देखता रहा और फिर फेसबुक पर एक पोस्ट किया, मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मेरी किस्मत में